हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो सेक्शन चल रहा था, तो बायोलॉजी में हम लोग देख लिए थे कहाँ तक। तो बायोलॉजी में हम लोग देख लिए थे यकृत तक देख लिए थे। उसके आगे हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब आज ये पूरी तरह से ये वीडियो जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब अगला चैप्टर यानी श्वसन जो है वो चालू करेंगे। और इससे पहले जो 2-3 दिन के वीडियो जो बना रहे थे वो ऑब्जेक्टिव का वीडियो बन रहा था। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव जाकर और देख लें। ये बायोलॉजी का भी 30 गो ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। और जो हिंदी है वो वर्णिका का, उसको भी मैं उसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। और जो ये 5 कहानी में से है, और जो आगे ये सिविक्स पढ़ा रहे थे उसमें से भी 20 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो आप जाके आप फटाफट देख लीजिएगा। 20 मिनट की वीडियो नहीं है, 15 मिनट 16 मिनट की वीडियो है। तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। 4 गो वीडियो है, ऑब्जेक्टिव आप वहां से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो बचा हुआ है। बड़ी आंत एगो बच गया है, उसके बाद जो बड़ी आंत के बाद आंत ग्रंथिया और चाइम किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ बच गया है। यानी 3 गो पॉइंट है वो बच गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर है वो चैप्टर को क्या करने वाले, ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यकृत देख लिए थे कि यकृत जो है वो क्या है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको लीवर भी कहा जाता है। इसका वजन भी देख लिए थे कि 1.5 kg होता है। और अंगन्याशय में देखिए, अंगन्याशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन के अवयवी के साथ किस क्रिया करके बनने वाला पदार्थ को लिखें। जो है कहता है कि एंजाइम जो है याद रखिएगा। सबसे पहला है क्वेश्चन जो है आंत ग्रंथिया, याद रखिएगा। अगला है आंत ग्रंथिया। आंत ग्रंथिया किसको कहते हैं ये देखिएगा। ये शायद 8वां है जो हम लोग पढ़ रहे थे, मनुष्य के आहार नाल, उसका 8वां पॉइंट है। तो ये है छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियां पाया जाता है। देखो, छोटी आंत जो है वो कुछ इस टाइप पर रहता है, छोटी आंत। तो ये छोटी आंत में जो है, ये छोटी आंत में क्या होता है, छोटे छोटे इसमें दीवार पर, सतह पर छोटे छोटे क्या रहता है, रचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रचना पाया जाता है। कई ग्रंथियां पाए जाते हैं, जिससे इसमें कई ग्रंथियां पाया जाता है, छोटे छोटे कई ग्रंथियां पाया जाता है जो भोजन को पूर्ण रूप से क्या कर देता है, पाचन की क्रिया कर देता है, पाचन कर देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, आंत ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत ग्रंथियां। तो इसमें से छोटा छोटा जो है, इसमें से छोटा छोटा एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, और इसी में से ग्रंथिया में से क्या, ग्रंथिया, छोटे छोटे ग्रंथिया पाया जाता है। तो इसी को कहते हैं आंत ग्रंथिया। इसको क्या कहते हैं, आंत ग्रंथिया। इसी को क्या कहते हैं, आंत ग्रंथिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो छोटी आंत के दीवार है यह कहाँ पाया जाता है। तो छोटी आंत में, छोटी आंत के दीवार में, छोटी आंत के दीवार में पाया जाता है। छोटी आंत के दीवार में पाया जाता है। जो छोटे छोटे ही इसका रचना अगर कहे तो छोटे छोटे ग्रंथि के समान रहता है, ग्रंथि के समान रचना पाया जाता है, जिसे कौन सी कहते हैं, आंत ग्रंथियाँ कहते हैं। तो आई होप इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियाँ पाया जाता है, जिसे आंत ग्रंथियाँ कहा जाता है। इससे आंत रस का स्राव होता है। और इससे क्या स्राव होता है, तो याद रखिएगा, इससे आंत रस का स्राव होता है। क्या होता है, आंत रस का स्राव होता है। तो आप आंत ग्रंथियाँ किसको कहते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छोटी आंत के दीवार में छोटे छोटे जो ग्रंथियाँ पाया जाता है या छोटे छोटे रचना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आंत ग्रंथियाँ कहते हैं। आंत रस, इससे आंत रस का स्राव होता है, यानी आंत ग्रंथियाँ से
आंत रस का स्राव होता है। उसके बाद है जो चाइम के बचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाइल द्वारा होता है। याद रखिएगा, चाइल का पाचन, चाइल जो है वो छोटे छोटे जो गढ़े लेई के तरह रहता है, अकार्बनिक पदार्थ, घुली कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं। तो चाइम पचे हुए भोजन को अवशोषण इलियम के बिलाइल द्वारा होता है। इलियम के बिलाइल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलियम के बिलाइल द्वारा। इलियम के बिलाइल द्वारा होता है। क्या? तो वो भोजन का पूर्ण पाचन। अब हम लोग देखिए, इलियम के बिलाइल द्वारा होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि चाइम किसे कहते हैं। एगो छोटा पॉइंट है, क्या चीज़? चाइम किसको कहते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं कि चाइम किसे कहते हैं, या चाइल किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं चाइल जो है वो क्या है। अगला पॉइंट जो है वो चाइल। तो चाइल बेसिकली क्या है कि जब भोजन हम लोग करते हैं तो चाइल एक प्रकार के काइम भी है। काइम जो पढ़ा है पीछे, तो उसी को हम लोग चाइम कहते हैं। तो देखिए, भोजन उसमें तनी सा डिफरेंस है, केवल तनी मनी डिफरेंस है, पढ़ रहे हैं आप देखिएगा। भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, काइम की तरह हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं। याद रखिएगा, भोजन के अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? में बदल जाता है। क्या होता है? में बदल जाता है। जो क्या हो जाता है, काइम की तरह हो जाता है, काइम की ओर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भोजन के अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो चाइल कहते हैं। इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं और चलते हैं। मेन जो लास्ट पॉइंट बच गया था, वो बच गया था बड़ी आंत। तो बड़ी आंत हम लोग देख लेते हैं कि बड़ी आंत किसको कहते हैं। बड़ी आंत जो हमको 9वां क्वेश्चन बच गया था, क्या है? बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत जो छोटी आंत के आगे जिस नली में खुलता है, छोटी आंत के आगे जिस नली में खुलता है, देखिए अगला भाग जिस नली में खुलता है उसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। याद रखिएगा, छोटी आंत के अगला भाग आहार नाल के जिस भाग में खुलता है उसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत। आहार नल के यानी छोटी आंत के अगला भाग आहार नल के जिस भाग में खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। इसमें 2 भाग होता है, रेक्टम और कोलन, जिसको मलाशय भी कहते हैं। रेक्टम और कोलम और रेक्टम के ही मलाशय कहते हैं। इसमें 2 भाग होता है। कितना भाग होता है? 2 भाग होते हैं। 2 भाग होता है, जिसको क्या पहला को कहते हैं कोलम और दूसरा को कहते हैं रेक्टम या क्या कहते हैं? रेक्टम या मलाशय। तो यही था, यानी रेक्टम और जो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक जोड़ होता है। क्या होता है?
छोटी आंत, जैसे यहाँ पे क्या है, बड़ी आंत रहता है, यहाँ पे बड़ी आंत रहता है, तो यहाँ से जो छोटी आंत रहता है, छोटी आंत इसमें ज्वाइंट रहता है, क्या होता है, ज्वाइंट रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे एक एक क्या होता है, ज्वाइंट रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। क्या, तो सीकम, इसको क्या कहेंगे, सीकम कहेंगे। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के एक स्थान पर एक जोड़ होता है, जिसको क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इतना याद हो गया होगा। और उसके बाद जो है अपचा भोजन, अपचा हुआ भोजन कहाँ पे रहता है, संचित। अपचा हुआ भोजन संचित रहता है, कहाँ पे रहता है, तो याद रखिएगा वो कहाँ पे रहता है, तो रेक्टम में। कहाँ पे, रेक्टम में रहता है। कहाँ पे रहता है, रेक्टम में। अपचा हुआ भोजन कहाँ पे रहता है, संचित। अपचा हुआ भोजन रेक्टम में संचित रहता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के स्थान पर एक जोड़ होता है, जिसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सीकम। तो ये हमारा जो था, ये आज के इस वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं, चित्र देख लेते हैं। इसका जो है चित्र कैसा है, वो चित्र हम लोग देख लेते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले मुख्य गुहा रहता है, यानी जो है इसी में श्वास नली भी पार देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रंथि होता है, उसके बाद हम लोग पार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है फेफड़ा भी पार देते हैं। इसमें से एक नली निकलता है, जिससे कि जो श्वास नली में अब यहाँ पे जो है एक पट्टी जैसी रचना होता है। उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे इसमें जो जगह नहीं बचा, तो यहाँ पे जो है बड़ी आंत रहता है। उसके बाद इस साइड जो रहता है, यहाँ पे भी बड़ी आंत रहता है, और इसमें जो है छोटी आंत रहता है। छोटी आंत रहता है। इसके में देखिए यहाँ पे जो है वो हृदय का स्थान रहता है। क्या चीज़ का स्थान रहता है, हृदय का स्थान रहता है। यहाँ पे हृदय रहता है। अब हम लोग देखिए सबसे पहले ये क्या है, यानी ये है जो ये मुख्य गुहा, क्या है, ये मुख्य गुहा है। ये क्या है, मुख्य गुहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य गुहा है। ये क्या है, फेफड़ा है। उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रास नली है, यहाँ पे ग्रास नली है, और इसमें आंत ग्रंथियाँ। उसके बाद जो आगे है ये क्या है, लीवर है, यानी अमाशय है। ये क्या है, अमाशय। उसके बाद यहाँ पे जो है ये अंग्न्याशय है,
और यहाँ पे ये जो है बड़ी आंत है, बड़ी आंत। उसके बाद जो ये साइड है इसमें जो है ये छोटी आंत है, छोटी आंत। उसके बाद जो यहाँ पे एक और रचना यहाँ पे छूटल है जो यकृत, सॉरी यहाँ पे यकृत है, यकृत यानी लीवर, जिसको क्या कहते हैं लीवर। और इसमें भी जो छोटे चके एक पित्ताशय है जो कि यकृत में रहता है। तो यहाँ पे जो है यकृत में रहता है और यकृत में पित्ताशय संचित रहता है। तो ये पूरा रचना था। आप लोग को इतना जो है ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए और इसी को अंदर पैक कर देता है तो क्या हो गया, यही जो है मानव के एक संरचना के रूप में है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसी तरह से अब वीडियो को देखें और शेयर कीजिए, और जब 100 गो सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम उसके बाद लाइव आएंगे और उसमें जो है पूछताछ करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।